नमस्कार, अंचल की बात में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं चिड़ियों के अनोखे संसार में। मस्जिद अबाबिल नाम से पहचाने जाने वाली ये चिड़िया पुलों के नीचे अपने घोंसले तैयार करती है, वो भी मिट्टी से, यानी कि मड नेस्ट। प्रकृति की इस अनूठी प्रजाति की जानकारी हमें मिली है श्री SC जैना जी से, जो रायपुर में वन विकास निगम के प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं। घरौंदे आसमान में नहीं बना करते, चाहे उड़ान कैसी भी ऊंची हो, एक मजबूत आधार ही जीवन का आलंबन होता है। ये तो बसर करने वालों की तबीयत और तासीर होती है कि बसेरा कैसा होगा, और ये उसे पा भी लिया करते हैं अपने अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से। अबाबिल नस्ल का ये पक्षी जो मस्जिद अबाबिल कहलाता है, अंग्रेज़ी में इसे स्वेलो भी कहते हैं। ये अपने लिए अजीब व गरीब बसेरा गढ़ता है। ज़्यादातर ये पक्षी नदी के पुलों के नीचे उल्टी सुरंगनुमा मिट्टी के घरनुमा घोंसलों में रहते हैं। इतनी सुघड़, समरूप और कारीगरी से भरपूर इन घोंसलों की रचना कोई आदमी करना भी चाहे तो बेशक उसकी कोशिशें सहारा मांग लेंगी। ऐसा नहीं है कि ये पक्षी पुलों के नीचे ही बसते हैं, इन्हें यहाँ तक लेकर आती है इनकी बुनियादी ज़रूरत, अपना घर बनाने के लिए कच्ची मिट्टी, जिसकी उपलब्धता नदियों में आसानी से होती है। उदर पूर्ति के लिए हवा में उड़ते कीट पतंगे, ये भी नदियाँ इन्हें दे ही देती हैं, और इंसानी पहुँच से दूरियाँ, ये भी शायद नदी का तन्हा पुल ही इन्हें दे पाता है। और अगर ये सारी सुविधाएं किसी खंडहर या किसी पुरानी हवेली में इन्हें मिले तो ये वहाँ भी जा बसते हैं। हजारों की तादाद में रहने वाली इन चिड़ियों से इंसान अनुशासन का गहरा सबक भी ले सकता है और सीख सकता है कि मिलजुल कर रहना किसे कहते हैं। इन चिड़ियों के झुंड को देखकर ये बता पाना मुश्किल होता है कि इनमें से कौन सी चिड़िया प्रवासी है और कौन अप्रवासी। अंचल की बात शुक्रगुजार है छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर SC जैना के, जिन्होंने हमारा तारुफ कराया कुदरत के इस नायाब तोहफे से। इस चिड़िया का नाम मस्जिद अबाबिल है। जैसे अबाबिल प्रजाति के बहुत किस्म की चिड़िया हैं, लेकिन इसका नाम मस्जिद अबाबिल ही है। एक बार मैं दुर्ग से रायपुर के लिए आ रहा था, तो रास्ते में तारों के ऊपर ऐसे चिड़िया बैठे मेरे को मिले। तो फिर हमने उसके ऊपर खोज की, ये कहाँ से आई हैं, कहाँ जाती हैं। तो ये देखा मैंने कि जो पुरानी पुलिया है खारों नदी के ऊपर, तो वो उसके नीचे मिट्टी का घोंसला बना के इन लोग रहते हैं। तो फिर हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफी की। फिर बाद में अजय शर्मा जी से बात हुई इस संबंध में। एक दिन हम लोग बैठे थे, से बात हुई ये चिड़िया क्या है क्या नहीं है। ये अपने अपने किस्म के जो है ना, अपने अपने चिड़िया जो हैं अपने अपने तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि सभी चिड़िया ही तिनकों से या घास फूस से अपना नीड का रचना करते हैं या बिल बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उनका जो नीड जो है ना, जिसको जो घोंसला अलग अलग चिड़िया का अलग अलग जो है ना तरीका होता है अपना घोंसला बनाने का। वो अंडा देने से पहले उसको जो है ना अपने जो पंख हैं, फेदर्स जिसको बोलते हैं, उसको जो है ना बिछा देते हैं, उसके ऊपर अंडा रखते हैं। और ये दिन भर उड़ती रहती हैं, कभी घोंसला बनाती हैं। नर मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं। नर मादा दोनों बच्चों का पालन करते हैं जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं। और ये हवा में उड़ते हुए जो है ना कीड़ों को पकड़ के खाते हैं। और वो कुछ तो यहीं रह जाते हैं, कुछ चिड़िया जो है ना फिर जो अप्रवासी चिड़िया है वो चले जाते हैं। फिर जो है ना ऐसे ठंड के मौसम के आसपास फिर यहाँ आते हैं। नीचे की ओर खुला मुख रखने वाला मस्जिद अबाबिल का ये नीड़ इनके लिए, इनके अंडों के लिए और इनके बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षित है। ये किस तरह से है मस्जिद अबाबिल ही जाने। इनके अंडे और बच्चे लुढ़क कर नीचे क्यों नहीं गिरते, मस्जिद अबाबिल ही जाने। मेहनतकश मस्जिद अबाबिल को हमारा सलाम है कि ये फिर अपना घर बनाते नहीं थकते। हर बरसात इनके मिट्टी के नीड़ों को फिर मिट्टी में मिलाया जाता है, और ये है कि नियति को नकारते हुए पहले से भी कहीं बेहतर घर बना लेते हैं। हर कदम पर गिरे मगर सीखा, कैसे गिरतों को थाम लेते हैं। बस यही एक जुर्म है अपना, हम मोहब्बत से काम लेते हैं।